परमिशन के साथ कोई दिए जगाना है। आप अगर अपने आराध्य का नाम लेने के लिए, आप मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, हिंदू हो, आप अनुमति ले रहे हैं, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी जगह नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह जहां आपको अनुमति नहीं है, आप ट्रैफिक नहीं रोक रहे हैं, आप लोगों की आवाजाही नहीं रोक रहे हैं, आप आपसी सौहार्द नहीं बिगाड़ रहे हैं, तो मुझे बताए कोई, वो बच्चे दिए जगा रहे। इन्होंने अपने भगवान को याद किया, अपने आराध्य को याद किया, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। आपके जब ईद होता है या किसी और धर्म का कोई है, वहां पे जाके कोई ये करता है क्या? और अगर कोई करता है तो वो उतना ही गलत है जितना गलत ये है। बहुत सिंपल सी बात है। हो क्या रहा है? ये बच्चे हैं, ये कोई राजनीतिक पार्टी के एक्टिविस्ट नहीं है। ये हमको चेतावनी इस चीज से लेनी चाहिए कि ये बच्चे हैं, दीज आर स्टूडेंट्स, ये पढ़ने लिखने गए बच्चे हैं जो अपना भविष्य बनाने के लिए। त्योहार सब आते हैं। भारत में दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी, होली भी मनाई जाती है, गुरुपूरब भी, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है और दशहरा भी। ये क्या नया ट्रेंड हो गया कि किसी भी हिंदुओं के त्योहार पे पथराव होगा? गणेश जी की यात्रा निकलेगी तो उस पे पथराव होगा, कोई दिवाली पे दिए जगाएगा तो उस पे रुकावट होगी, कोई श्री कृष्ण के जन्म पे यात्रा निकालेगा तो उस पे पथराव। व्हाट इज दिस हैपनिंग? हिंदुओं को हिंदुस्तान में ही अनुमति नहीं दिवाली मनाने की, क्यों पूछता है भारत? ये बहुत अब्सर्ड सा सवाल है। ये पूछना पड़ रहा है कि दिवाली मना ले क्या? और मैं पटाखों पे नहीं जा रहा हूं, यहां कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा था, यहां कोई लड़ी नहीं जलाई जा रही थी, यहां कोई एरियल शॉट्स नहीं फोड़े जा रहे थे, यहां कोई आतिशबाजी नहीं हो रही थी, यहां सिर्फ शांति से प्रभु का नाम लिया जा रहा था और दिए जगाए जा रहे थे। लेकिन वो भी कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों पूछता है भारत? किस लिए? क्या जामिया देश से बाहर है? क्या जामिया बांग्लादेश में है? नहीं। और ये सोच उस सोच से मैच करती है जो हमने बांग्लादेश में देखी थी कि दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे। ये सोच वही सोच है बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी जी, जिसके बारे में आपको चेतावनी दी थी हमने कि मत करिए ये जय फिलिस्तीन फिलिस्तीन का नारा संसद में, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि राजनेता नारा देते हैं, उनके फॉलोअर्स उस नारे का क्रियान्वयन करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और आप ये जानकर बिल्कुल भी भौचक्के मत होइएगा दर्शकों कि जब इन बच्चों को विजुअल्स दिवाली मनाने के लिए दिए जगा रहे थे तो इनको जय फिलिस्तीन के नारे लगाकर ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, रोका गया, इनको मनाने नहीं दिया गया। छुट्टी पे जाने से पहले सिर्फ दीपक जगा के अगर कोई दिवाली की खुशियां मनाना चाहता है, मैं सचमुच पूछता चाहता हूं और पूछता है भारत कि क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? इट्स जस्ट गोइंग ओवर एंड बियॉन्ड, इट्स जस्ट गोइंग ओवर एंड बियॉन्ड। और मुझे आज सचमुच लेखक महोदय आपकी वो बात याद आ गई है कि इट्स अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लान। क्योंकि आज से साल भर पहले जब आपने मुझे बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक्स का पूरा ये प्लान है, तो पहली बार शायद मैंने हल्के में ले लिया। मैंने कहा था शायद सुर्खियां बटोरने के लिए विनय सिंह आप ये कह रहे हैं। फिर आपकी किताब पढ़ी, उसी तरीके से आज असाउद्दीन ओवैसी संसद में शपथ लेते हुए बोलते हैं जय फिलिस्तीन, और दिल्ली के जामिया में, यूनिवर्सिटी में जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते हैं, वहां दिवाली नहीं मनाने दी जाती। दिवाली नहीं मनाने दी जाती क्यों? दीपोत्सव के कार्यक्रम में हंगामा क्यों? कट्टरपंथियों ने छात्रों को बनाया निशाना क्यों? कट्टरपंथी अंदर पहुंचे कैसे? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे ये AIMIM के बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी सोचे, क्योंकि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ विशाल जी, नेता चाहे इधर वाले हों या उधर वाले,
सिर्फ और सिर्फ स्लोगन देते हैं, नारा लगाते हैं, आवाज से खेलते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका असर ऐसे दिखता है कि भारत की राजधानी में, जामिया यूनिवर्सिटी में भारतीयों को दिवाली मनाने से रोका जाता है, दीप प्रज्वलित करने से रोका जाता है और जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। आज समझ आया AIMIM वालों को कि जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगाने से क्या होता है। यह होता है, कौन आपसी सौहार्द बिगाड़ रहा है? वो जो शांति से दीपक जगा रहे थे, परमिशन लेके, अनुमति वाली जगह, अनुमति वाले समय, या वो जिन्होंने इनको जय फिलिस्तीन बोल के दीपक तक नहीं जगाने दिए। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आखिर ये करना क्या चाहते हैं? ये होने क्यों दिया? ये पहली बार हो रहा है, क्या ये अगली बार नहीं होगा? इसकी गारंटी कोई ले सकता है? स्पेशल रिपोर्ट देखिए एंड देन लेट्स डिबेट। ये तो बानगी है, ऐसी ओछी हरकतें हर पर्व त्योहार में कट्टर सोच वाले रोड़ा अटकाते रहते हैं, खासकर हिंदू त्योहारों में। देश सबका है और सबको धार्मिक आजादी है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच वाले देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी बच्चों को दिवाली मनाने में बाधा डाली है, उनकी नीयत देश के प्रति ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का कानूनी इलाज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब किसी हिंदू पर्व में कट्टरपंथी सोच वालों ने अड़ंगा डाला है। इसके पहले हर हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी की खबरें दौड़ती रही हैं और अब तो दीपोत्सव में भी कट्टरपंथियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। हमें हमारे विद्यार्थियों को पकड़ पिटाई हुई है, उसके बाद भी ये नरपाल जी बाकी लाठीचार्ज कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ पे दीप जलाने से रोका जा रहा है, जो हमारा हक है, ये हमारा संवैधानिक हक है। ऐसे में सवाल ये कि कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है। सवाल ये भी है कि आखिरकार हिंदू त्योहारों से किसको दिक्कत है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हिंदू पर्व के खिलाफ नफरत की नई कहानी कौन लिख रहा है। पूछता है भारत। वो सचमुच पूछता है भारत। मेरे साथ मेरी रिपोर्टर, वहां से हमारी साथी जुड़ी हुई है। नाम क्या है, कौन है? डायरेक्टर जामिया में कौन? कोमल है। कोमल वहां पे है। कोमल, आप वहां पे लोगों के साथ हैं। मैं चाहता हूं आप जरा लोगों से बात करें और सीधा जरा जामिया के में हुआ क्या, ये मैं उन्हीं की जुबानी सुनना चाहता हूं, उन्हीं छात्रों। पहले तो ये बताइए, आर दे ऑल स्टूडेंट्स? क्या ये छात्र हैं या आसपास के लोग हैं? ये जामिया एरिया के लोग हैं या जामिया मिलिया इस्लामिया के ये छात्र हैं? पहले तो ये जरा क्लियर कीजिए मुझे, ताकि क्लैरिटी रहनी चाहिए कॉन्वर्सेशन।